जय श्री राम साथियों। आज मैं आप लोगों के साथ आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर आया हूं। जैसा आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि वैदिक पाराशरी ज्योतिष में हम लग्न से भावों की गणना करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए एक बार बता दूं कि लग्न होता क्या है। लग्न यानी हमारे जन्म के समय, यानी हम जहां पर भी हैं, यानी यदि हम प्रयाग में हैं तो अलग, प्रतापगढ़ में हैं अलग, और इसी तरह से जितना हम दूर या पास होते जाएंगे अलग। तो हम जहां पर भी जन्म लेते हैं उस स्थान पर पूर्व दिशा में जो भी राशि जितने डिग्री की उदित हो रही होती है उसे हम लग्न कहते हैं। डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी बहुत चर्चा पिछली बार हुई हो, अभी हम लोग एक बार फिर से समझ लें कि भारतीय वैदिक पाराशरी ज्योतिष जो है वो जियोसेंट्रिक है, यानी वह पृथ्वी को केंद्र मानकर इस पूरे सृष्टि का हिसाब किताब करता है। तो आपका जन्म हुआ, आप पृथ्वी पर थे, तो जब आप पृथ्वी पर हैं तो आप पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम पृथ्वी से पूरे समाज को या पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक गोला बन जाएगा, है ना। अगर आप हमारे किताबी भाइयों की बात को छोड़ दें तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अगर यहाँ पर है तो उसके चारों तरफ विभिन्न विभिन्न ग्रह, उसमें से हम मुख्य 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं। इनफैक्ट इससे एक और कॉन्सेप्ट है जो किसी वैदिक ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए जब मंगल पर जातक का जन्म होगा तब हम क्या यही कैलकुलेशंस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और पृथ्वी का इम्पैक्ट मंगल पर क्या होगा। ये भी एक जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि विलास है, इस पर चर्चा करने का विषय उठा, लेकिन छोड़िए। तो हम जियोसेंट्रिक हैं। जियोसेंट्रिक यानी हम पृथ्वी पर हैं और हमारे चारों तरफ इन 9 ग्रहों की गति है। पर इन 9 ग्रहों की जो गति है वो चारों तरफ है, तो चारों तरफ होने के लिए हमको एक सर्कल चाहिए। तो अगर आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है, यानी अगर आपने बेसिक समझे हैं, तो गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। डिग्रीज में अगर हम नापें तो गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा जाए तो एक जो डिवीजन बनेगा वो 30-30 डिग्रीज का होगा, जिसे हम राशि कहते हैं। उस राशि चक्र, उस भचक्र को हम कुंडली में देखते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जिसे हम कुंडली कहते हैं वो बेसिकली हमारे जन्म के समय आकाश का मैप है। आकाश में 9 ग्रह, टेक्निकली नॉट 9 ग्रह, क्योंकि उसमें से सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी 5 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, जिसको इंग्लिश में इसीलिए साउथ एंड नॉर्थ नोड ऑफ मून कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मून की शैडोज हैं, जिसे हम राहु और केतु बोलते हैं। तो इस तरह के 9 ग्रहों की जो गति होती है, उस भचक्र को, उस लग्न चक्र को हम लग्न में देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह कहां कहां पर बैठा हुआ है। लग्न से हम जब चर्चा को प्रारंभ करते हैं तो ये लग्न एक भाव, और इस तरह करके हमारे 12 भावों की गणना होती है। इन 12 भावों में 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में 9 ग्रहों का प्लेसमेंट होता है। 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह। और अगर थोड़ा सा और, थोड़ा नहीं कहूँगा, क्षमा कीजिएगा, बहुत और डिटेल में जानना चाहें तो इन ग्रहों की पोजीशनिंग के साथ जुड़े हुए नक्षत्र, इन तीनों से मिलकर जो बना है वह है हमारा वैदिक पाराशरी ज्योतिष। ज्योतिष के आपको याद होगा, मैंने पिछली बार जब चर्चा का प्रारंभ किया था इस श्रृंखला में, तो मैंने आप लोगों को बताया था ज्योतिष के 3
स्कंध 3 अंग माने गए हैं। गणना यानी कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने एक बात बहुत आसानी से कह दी कि आपके जन्म के समय पूर्व की दिशा में उदित होती हुई राशि को हम लग्न कह देंगे, पर इस लग्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये गणना का भाग है। इसके बाद मुहूर्त, और सबसे अंत में इन दोनों के आधार पर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का फलित, ये है हमारा ज्योतिष। तो हम इस श्रृंखला में मुख्यतः फलित पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि मैं फलित भी सिखा नहीं रहा हूँ, फलित की एक समझदारी पैदा कर रहा हूँ। तो अब अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमको भावों के आधार पर समझना होगा कि कौन से भाव से हमें क्या देखने, सीखने और समझने को मिलता है। भाव के अंदर उपस्थित राशि, भाव के अंदर उपस्थित राशि में उपस्थित ग्रह और ग्रहों का नक्षत्र, ये सब कुछ मैटर करता है। लेकिन अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हुआ हमारा भाव। एक एक करके हम सभी भावों की चर्चा करेंगे। प्रयास ये है कि कुछ भावों की चर्चा आज हो जाए। अगले वीडियो में प्रयास ये होगा कि सिर्फ भाव की चर्चा नहीं हो, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर बहुत सारे लोग मेरे पास एस्ट्रो टॉक पर आते हैं कि प्रेम के संदर्भ में बहुत सारे सवाल होते हैं और लोग भटकते रहते हैं इस ज्योतिषी उस ज्योतिषी इस चेहरों पर। अगले वीडियो में हम लोग भावों की चर्चा को रोककर उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें वहीं से शुरुआत की है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम भाव की बात करते हैं। हमारा जो प्रथम भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, उससे हमारे शरीर की बनावट, लंबाई चौड़ाई, शरीर का रंग, मूल स्वभाव, हमें कितनी कीर्ति, कितना गौरव, कितना सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान और अभिमान दोनों, सिर में लगने वाली चोट का निशान, हमारा होने वाला अपमान या अपमान का निषेध यानी सम्मान, त्याग, ये सब का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। जब मैं शरीर कह रहा हूं तो शरीर में लंबाई भी आती है, इसका ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण, एक छोटा सा एग्जांपल तो आपसे शेयर कर लूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कि अब उदाहरण स्वरूप यदि शनि का सीधा प्रभाव लग्न पर आ रहा है तो जातक के माता पिता चाहे जिस हाइट के रहे वो जातक लंबा होगा। अच्छा, लंबा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि अफगानिस्तान में पैदा हुए जातकों की लंबाई या जातकों में लंबा होना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और जापान में पैदा हुए बच्चे की लंबाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। जापान में पैदा हुआ बच्चा यदि 6.25 फुट का भी है तो उसे लंबा मान लिया जाएगा, और वहीं यदि अफगानिस्तान या जो हमारे पंजाबी मूल के भाई हैं, जहां पर 6 फुट 6.25 फुट सामान्य हाइट होती है, वहां पर 5'11" भी कहा जाएगा नाटा। तो उस प्रोपोर्शन में हमको जरूर दे रखना चाहिए। एक बात जो मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले फिर से अंडरलाइन कर दूं, जो बहुत सारे नए ज्योतिषी मिस करते हैं, देश, काल, पात्र, इनका हमेशा ध्यान रखिएगा। उदाहरण स्वरूप, आप किस देश में बात कर रहे हैं, यानी अगर आप भारत के अंदर बात कर रहे हैं, एक उदाहरण की बात हो रही है, भारत के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो लोगों के लिए हर हफ्ते शादी कर लेना या एक व्यक्ति के 4 अलग अलग पिता होना बड़ा मुश्किल सी बात है, खासतौर पे हमारे उत्तर और दक्षिण भारत में। मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के 4 पिता नहीं हो सकते, यानी एक माता ने 4 बार विवाह किया हो, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। पर अमेरिका में ये बड़ी कॉमन सी बात है कि एक व्यक्ति की माता ने 4 या 5 विवाह किए। तो ये हो गया देश। काल, अगर आप देखें तो आप ध्यान से देखें तो पिछले 20-30 सालों में तलाकों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो काल बदल गया, समाज बदल गया, समय बदल गया, तो आपके प्रेडिक्शंस भी उसी तरह से बदलने चाहिए। पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। पात्र यानी जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं, उस जातक का जन्म कहां पर हुआ है। मैं आपको बताऊं, कल एक कुंडली में देख रहा था, वो
मध्य प्रदेश के एक अच्छे दीवान परिवार में, यानी राजा का जो दीवान होता है उस परिवार में पैदा हुए थे। फाइनेंसेस कम थे, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक थी, तो भी वो करोड़पति थे। उनकी समस्या ये थी कि हम अपनी इतनी प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करें, हमारे ऊपर इन प्रॉपर्टीज को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर लोन्स आ गए। तो देश काल पात्र को कभी नहीं भूलना है। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। प्रथम भाव की चर्चा हुई है, आगे हम लोग और कई भावों की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।